गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज फिर से अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच में क्या फ़र्क होता है, ये कुछ एग्जाम्पल्स से और कुछ अलग टाइप की बात से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कृपया करके इसको थोड़ा सा देखिएगा आप, और इवेल्युएट भी करिएगा कि मैं क्या आपको गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट he should be told। ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा इट इज इम्पोर्टेंट इट इज इम्पोर्टेंट दैट ही बी told। अब आप कहोगे साहब, ये अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी लग रही है और ये जो है ना, ये गड़बड़ लग रही है ना। यहाँ देखिए आप, ये शुड बी और ये है बी। ठीक, अब आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा है क्या? एक तो ये स्ट्रक्चर है, ही शुड बी टोल्ड, और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, ही बी टोल्ड। कभी आपने ये स्ट्रक्चर देखा है क्या? कभी आपने ये संरचना देखी है वाक्य की? ये दैट आ गया, दैट के बाद में ये एक अलग से एक वाक्य शुरू हो गया, फुल स्टॉप आ गया, ये एक अलग से वाक्य है। क्या आपने कोई वाक्य ऐसा लिखा हुआ देखा है क्या, ही बी टोल्ड? या आपने देखा है ही शुड बी टोल्ड, ही कैन बी टोल्ड, ही कुड बी टोल्ड, ही मस्ट बी टोल्ड, ही वुड बी टोल्ड, ही विल बी टोल्ड? यहाँ पर कोई भी आपका मॉडल आ सकता है ना। ही मे बी टोल्ड, ही माइट बी टोल्ड। यहाँ पर इस तरह से तो देखा है आपने, शुड की जगह पर आप कोई भी मॉडल लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। कुछ जो मॉडल्स हैं उनके अलावा यहाँ पर आप मॉडल लगा सकते हैं। यहाँ पर मॉडल वाली सिचुएशन ही है। लेकिन आपने इस तरह की अंग्रेजी को अगर नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। ये अंग्रेजी भी बराबर की टक्कर की अंग्रेजी है, और ये बिल्कुल सही अंग्रेजी है। लेकिन ये कौन सा स्टाइल है? ये स्टाइल है अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल। और ये कौन सा स्टाइल है? इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश स्टाइल। ये आप स्टाइल बोलते हैं ना, उस तरीके से मैं भी स्टाइल बोल रहा हूँ, ब्रिटिश इंग्लिश स्टाइल। और ये है आपका अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन इसी के स्टाइल को बोलेगा, उसकी चॉइस है कि वो ये बोलता है। अमेरिकन ये भी बोल सकता है, लेकिन जो ब्रिटिशर है, बी आर ई मतलब ब्रिटिश इंग्लिश वाला यही बोलेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं कई बार अपनी कॉपीज़ में इस तरह की चीज़ों को जो लिखी जाती है स्टूडेंट की तरफ से, नोइंगली अननोइंगली, या तो उनको ये रूल पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन कई बार जैसे मान लो शुड गलत लिख दिया, कुड गलत लिख दिया, कुछ भी गलत लिख दिया, कट कर दिया उन्होंने, और मेरे पढ़ने में यह आया ही बी टोल्ड, तो मैं उसको सही करता हूँ। क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, चाहे अनचाहे, चाहे बच्चे ने उसको समझ करके लिखा, उसको ये पता हो या ना पता हो, लेकिन वो मेरे सामने जो लिखा हुआ आया वो इस तरह से आया, तो मैं उसको बिल्कुल सही कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से बिल्कुल सही है। जहां तक बात छोटे मोटे टेस्ट की है, मैं इसको कभी भी गलत नहीं कहता, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश हमारे वातावरण में फैल चुकी है। और कोई भी टीचर अगर या तो ये बता दे कि भाई अमेरिकन इंग्लिश के स्टाइल में हमको नहीं लिखना है या ब्रिटिश में लिखना है, क्या कोई
टीचर कोई किताब आपको ये चीज़ बताती है? कोई नहीं बताता। तो इसका मतलब क्या है कि आप दोनों में से कोई भी वैरायटी को फॉलो कर सकते हो। और जब आप कोई भी वैरायटी को फॉलो कर सकते हो तो फिर आप अमेरिकन वैरायटी को भी, कोई भी मतलब अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश वैरायटी को, ऐसा है नहीं कि आप इंडियन इंग्लिश बना लो, कोई पाकिस्तानी इंग्लिश बना लो, ईरानियन इंग्लिश बना लो, नहीं। मेरी इंग्लिश को कहने का तात्पर्य यह है कि या तो अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि पूरी दुनिया में ये दो वैरायटी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। चली तो ये वैरायटी थी, लेकिन आजकल इसकी बहुतायत हो गई है, क्योंकि आपको पता है अमेरिकन्स तो अमेरिकन्स होते हैं, वो हर चीज़ पर अपना वर्चस्व लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है, ये अटपटा जरूर लग रहा है आपको, लेकिन ये सही अंग्रेजी है। मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो कि लोग बाग गलत बताते हैं कि साहब ये गलत है, लेकिन मैं आपको उसको उदाहरण सहित और व्याख्या सहित और सबूत सहित भी बताता हूँ। अगर आपको इसके सबूत चाहिए तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा काम किसी को सबूत को नहीं, हाँ जब कोई मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो मैं सबूत भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने के लिए आया था कि यहाँ पर आप कोई भी सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ही कैन बी, ही कैन बी पनिश्ड। अब यहाँ पर कैन बी की जगह आप कुछ भी लिखिए, शुड बी लिखिए, शुड बी पनिश्ड, ही could be punished, past tense, he will be punished, कॉन्फिडेंस है, he must be punished, कुछ ज़्यादा ही मतलब रुक ही नहीं सकता, इसको पनिशमेंट मिल के रहेगा। अगर मान लीजिए आपको ये चीज़ लगाने में कहीं आप हिचकिचा रहे हैं, तो आप सीधा लिख सकते हैं ही बी पनिश्ड। दुनिया की कोई ताकत इस सेंटेंस को गलत नहीं कह सकती, क्योंकि ही शुड बी पनिश्ड, ये तो कौन सी अंग्रेजी है, ये तो आपकी है ब्रिटिश इंग्लिश, BRITISH, ब्रिटिश इंग्लिश। और ही बी पनिश्ड जो एक ही रूप है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है अमेरिकन इंग्लिश। दुनिया की कोई ताकत इस अंग्रेजी को गलत नहीं बता सकती है, जो ये अमेरिकन स्टाइल की जो अंग्रेजी है। तो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि अगर आप कभी गलती से इस चीज को लिख दें, या आपके मन में असमंजस है कि भाई यहाँ शुड लगाऊं, कुड लगाऊं, कैन लगाऊं, विल लगाऊं, मस्ट लगाऊं, होता है कई बार कि वो चीज उस हिसाब से, तो आप धड़ल्ले से ही बी पनिश्ड लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे मॉडल्स पर ही पूछा जा रहा है, इस मॉडल को ही पूछ रहे हैं, मतलब कि भाई आपको मॉडल लिखना ही लिखना है बीच में, और मॉडल्स के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉडल्स को हटा करके आप अपनी इच्छा से कहो कि भाई मैं तो कुछ नहीं, मैं तो इसको, जब आपसे सिर्फ मॉडल के बारे में पूछा जाए, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, मैं आपको बताता हूँ कहीं आप अर्थ का अनर्थ ना कर दें, कि ही, इसी को एग्जाम्पल को लेते हैं, ही मस्ट बी पनिश्ड। मान लीजिए किसी ने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है और वो पकड़ में आ गया, तो मस्ट आएगा, ही मस्ट बी पनिश्ड। अब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है मस्ट, विल और शैल, और आपसे पूछा है कि आपको इनमें से तीनों में से एक चूज करके आप भरना ही भरना है, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं है कि आप तीनों ऑप्शन में से तीनों को मना कर दो कि साहब मैं तो नहीं भरूंगा, और मैंने तो ये सुना हुआ है कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आपका फोकस इनके ऊपर रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये चीज रखी है, तो आपको ये पूछा गया कि आपको इन तीनों में से एक चीज भरनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कंसीडर होगा ही नहीं, वहां पर आपको ये लिखना ही पड़ेगा। जहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इनको पूछा गया है और आपसे उम्मीद की गई है कि आपको एक शब्द लिखना ही पड़ेगा और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये शर्त है कि आपको लिखना ही पड़ेगा तीनों में से, चारों में से, जितने भी ऑप्शन होते हैं, उस कंडीशन में आप इसको स्किप मत करना। वहां पर आप मेरे वीडियो का हवाला दे दो कि साहब वो व्यक्ति है, वो ऐसे बोलता है कि ही बी पनिश्ड, नहीं, वहां पर आपको आप डिमांड देखिए कि डिमांड क्या है, ठीक है, उस हिसाब से। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर आप लैंग्वेज लिख रहे हैं, किसी सवाल का डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, वहां पर आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप अमेरिकन वैरायटी भी उतनी ही मान्य है आज की तारीख में जितने ब्रिटिश वैरायटी। या तो
टीचर इस बात की हिदायत दें या कोई सीबीएसई बोले कि सब हमें तो ब्रिटिश इंग्लिश में ही जवाब चाहिए, तो आप ब्रिटिश इंग्लिश में बनाओ। लेकिन अगर जहाँ पर कहीं ये कोई लाइन एंड लेंथ नहीं है आपके पास में, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। वहाँ पर टीचर की लायबिलिटी ये होगी कि टीचर को भी पता होना चाहिए चीज़, अदरवाइज़ टीचर क्या करेगा, इस चीज़ को काट देगा। टीचर ज़्यादातर क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को काट देते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। टीचर को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर इट इज़ इक्वली परमिसिबल इन इंग्लिश एज दिस स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो कि मुझे लगता है कि अलग हट करके है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ चलन में भी है। और स्टूडेंट को अगर मैं वो चीज़ बताऊंगा, ये स्टूडेंट की वन ऑफ द चॉइसेस, ये उनके लिए एक एक और एक रास्ता निकलेगा कि भाई वो किस तरीके से कई बार सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस मेकिंग में अटक जाते हैं। तो सेंटेंस मेकिंग में जो चीज़ उनको अटकाती है, परेशान करती है, वो यही चीज़ें होती हैं। और उन चीज़ों को कई बार आप स्किप भी कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको नहीं पता कि आप कहाँ पर स्किप कर सकते हैं, किस वैरायटी के तहत स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन व इंग्लिश में हर पॉइंट पर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पर आप कुछ चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। स्किप मतलब उड़ा सकते हैं बीच में से। वो मैं आपको आज बताने की कोशिश की। ये रूल मैंने अपने घर पर बैठ करके नहीं बनाया, ये रूल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन मैंने आपको इस रूल तक पहुंचाया, और बस मेरा ईश्वर ने उसमें साथ दिया। और आपको किसी को इसका सबूत चाहिए तो मैं इसका सबूत भी दे सकता हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और प्लीज इस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपकी कोई भी जो समस्या हो मुझे आप प्लीज बताइएगा। मैं इस तरह के कंटेंट इसलिए बनाता हूं ताकि आपका इंग्लिश के प्रति डर खत्म हो। जब मैं आपको एक से ज्यादा जब चॉइसेस बताता हूं कि भाई ये रास्ता भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है, तो आपको सच बताइए, वास्तव में आपका डर तब खत्म होगा जब मैं आपको एक सिचुएशन के लिए, एक परिस्थिति से बचने के लिए, जब मैं आपको अलग अलग कई रास्ते बताऊंगा। जबकि लोग बाग क्या करते हैं, और लोग क्या करते हैं, कई लोग यूट्यूब पर भी बोलते हैं कि साहब इस स्थिति के लिए सिर्फ आपको यही एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, दूसरे सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकते। कोई एक स्थिति लेकर के आते हैं और वो इस तरीके से बताते हैं, यानी वो आपको जितने आप डरे हुए हैं उससे कहीं ज्यादा आपको भयभीत करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास में तो सिर्फ एक ही रास्ता है किसी चीज के लिए पहुंचने का, और आपको यही रास्ता को जाना है, तो जब हमारे पास में एक ही रास्ता हमको बता दिया जाता है ना, तो हम बड़े डर जाते हैं। हमको हर परिस्थिति के लिए जब तक तीन चार रास्ते नहीं पता होते या कोई हमको नहीं बताता, तब तक हम रास्ते में चलने से कतराते हैं। क्योंकि हमें चॉइस चाहिए होती है, हर इंसान को एक चॉइस चाहिए होती है, उसके पास में कुछ चॉइसेस होने चाहिए। जब तक इंसान की लाइफ में चॉइस नहीं होती ना, तब तक वो इंसान कंफर्टेबल नहीं होता। चाहे तो वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जिंदगी हो, इन सब में उसके पास में विकल्प होने चाहिए। चॉइस मतलब जब तक इंसान के पास में विकल्प नहीं होते ना, तब तक वो इंसान कभी भी अच्छे तरीके से नहीं खेल पाता। चाहे तो जिंदगी हो, चाहे वो भाषा हो, लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो। ठीक है, ये मेरा मानना है, और ये मैंने स्टूडेंट्स के को देख करके बड़े नजदीकी से ये बातें अनुभव की है कि बच्चों को इंग्लिश में मजा क्यों नहीं आता, क्योंकि हम उनको विकल्प नहीं दे पाते, उनको ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर पाते, उनको चॉइसेस प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन मेरे हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बच्चों को चॉइसेस देने की कोशिश की है। मैंने कभी भी बच्चों को डराने की कोशिश नहीं की। डराने से मतलब ये कि मैं उनको ये नहीं बोलता कि एक परिस्थिति के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं उनको ये बताता हूं कि एक परिस्थिति के लिए आपके पास में काफी रास्ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये रास्ते भी हैं, तो ये रास्ते भी हैं। हाँ, रास्ते में फर्क है, ये अमेरिकन सड़क है और ये ब्रिटिश सड़क है। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही, और अगली वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान आपका दिन और समय मंगलमय करें, खुश रहें।